बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव जो है वो संपन्न हुआ है। गोपालगंज और मोकामा में मतदाताओं ने वहां के उम्मीदवारों की किस्मत को पिटारे में बंद कर दिया। हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी हैं, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे जानेंगे कि इस चुनाव के बाद बिहार के सियासत में क्या देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार कमज़ोर होंगे कि मजबूत? राष्ट्रीय जनता दल क्या करेगी? क्या बीजेपी इन 2 सीटों पर जीतती है तो नीतीश कुमार बैकफुट पर होंगे? विद्यापति चंद्रवंशी हमारे साथ है। इन 2 सीटों के परिणाम के बाद क्या होने वाला है बिहार में सर? देखिए, ये 2 सीट का जो चुनाव है और इसके जो परिणाम आने वाले हैं, ये परिणाम आगे का 2024 और 25 के जो चुनाव होंगे उसका ये एक कहा जाए तो एक आईना होगा। क्योंकि अभी जो एक अगर यही परिस्थितियां रह जाती है तब, क्योंकि आज जहां तक परिस्थितियां बदलने की बात है तो जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो इसका तो कोई सीमा ही नहीं रह गया है परिस्थितियों को बदलने का। अब तो यदि ये परिस्थिति है तो आज जो वोटर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं और नीतीश जी जब उनके साथ थे तो आज शिफ्ट करने की बात है। ये गठबंधन अवश्य पार्टियों के बीच में हो रहा है, लेकिन इस बार एक विषय देखने का सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या इस बार पार्टियां आपस में दिल तो मिला ली? क्या समाज ने दिल मिलाया है? लोगों ने दिल मिलाया या नहीं मिलाया? ये इस रिजल्ट में दिखेगा। क्योंकि कई बार पार्टियों को बदलने से, पाला बदलने से आम जनता भी अपने विवेक से कुछ सोचती और समझती है और उस पर कुछ निर्णय लेती है, और ये अभी रिजल्ट के गर्भ में है। एक बड़ा सवाल ये भी है सर कि क्या तेजस्वी यादव के A to Z फार्मूला का ये अग्नि परीक्षा है? देखिए, A to Z फार्मूला उन्होंने जब बनाया, जबकि इसके पहले जो उनके जो पिताजी थे, उनके जो फादर थे, उन्होंने माननीय लालू जी जब वो बनाए थे उस समय वो बैकवर्ड की बात करके उसी को गोलबंद करके चले थे। लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, उन्होंने A to Z का फार्मूला लगाया और उसके पीछे भी उनकी राजनीतिक जो सोच थी उसको उन्होंने कुछ सार्थक किया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के आने से और उनके जो वोटर्स हैं जो शिफ्ट करते हैं, जो 10 से 15% के लगभग में जो शिफ्ट करते हैं, वो चूँकि यह चुनाव बिहार के लिए है उपचुनाव, तो आने वाले इस चुनाव में इसका फार्मूला उनका, नीतीश जी जब आ गए हैं तो उसका लाभ तो उनको, ऐसा मुझे लगता है अपने विवेक से, कि उसका लाभ तो मिल सकता है इस बार। लेकिन देखने का विषय इस बार सिर्फ यही है कि एक पार्टियां तो आपस में गठबंधन कर लेती हैं, लेकिन वोटर्स जो है, जो समाज है, वो आपस में गठबंधन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये इस बार के चुनाव में क्लियर होगा। और जो केंद्र का जो चुनाव होगा 2025 में, उसका जो परिणाम होगा 2024 का, वो जो चुनाव होगा उसमें जो रिजल्ट आएंगे वो तो केंद्र के आधार पर आज जनता जो है अपना मूड बदल ली है। केंद्र के लिए अलग विचारधारा रखती है और राज्य के लिए अलग विचारधारा। आखिरी सवाल लेंगे। बिहार के सियासत में ये चर्चा तेज है कि जेडीयू का विलय राजद में होगा, नहीं होता है तो दोनों दलें जो हैं विलीन हो जाएंगी, तो इनकी क्या संभावनाएं नज़र आती है? क्या इस चुनाव को भी उससे देखा जा रहा है? देखिए, जेडीयू जब अलग हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कॉन्सेप्ट था कि बिहार का मुख्यमंत्री हमको बनना है, तो उन्होंने, और वास्तविकता थी कि उस समय जो है, जो राजपाट था, वो जो जंगल राज, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये जंगल राज है, तो जंगल राज तो लोगों ने माना था और मान के मुख्यमंत्री जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन एक बात सबसे समझने का है, जो सवाल आपने किया है कि ये निकले कहाँ से थे, जहाँ समाजवादी आंदोलन से पैदा हुए और समाजवादी आंदोलन में गए हैं, और जब ये वोट के लिए फिर एक जगह आए हैं और नीतीश जी अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं राजनीति के, तो मेरा ये सोचना है कि कुछ भी परिस्थितियां हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जहाँ से निकलते थे, जैसे कोई भी नदी निकलती है, समुद्र में जाती है और फिर चली आती है गंगोत्री में गंगा, तो ये कहना है
कि ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सभी समाजवादी लोग हैं और उसी विचार, लेकिन ये स्वार्थ की राजनीति के लिए, कुर्सी की राजनीति के लिए दोनों अलग हुए थे। अब नीतीश जी का मन भर गया, अब वो कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी परिणाम, विलय क्या, दोनों एक ही हो सकते हैं, विलय तो कुछ भी हो सकता है। कल चुनाव हो गया, 55% से ज़्यादा वोटिंग दोनों सीटों पर हुई है, क्या लगता है क्या परिणाम होंगे? देखिए, परिणाम तो हम लोग कोई इसका आकलन स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो परिस्थिति अभी सामने दिख रही है, अगर पार्टियां दिल मिला ली है, लेकिन जनता अगर दिल मिला ली होगी तो परिणाम इनके पक्ष में आएगा, अगर जनता दिल नहीं मिलाई होगी तो इनको पक्ष में नहीं आएगा। देखिए, निश्चित तौर पर जिस सियासी भविष्य की चर्चा इस वक्त बिहार में चल रही है, उस सियासी भविष्य के बीच अब आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा है कि भले ही पार्टी के नेताओं ने अपना दिल मिला लिया हो, लेकिन जनता जब तक इस दिल को नहीं मिलाएगी, जो भविष्य है सियासत का वो अंधकार में होगा। बहरहाल अब परिणाम आएंगे और परिणाम के बाद क्या कुछ करवट लेगी बिहार की सियासत, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन विद्यापति चंद्रवंशी का साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता तय करेगी तो जनता ही भविष्य राजनेताओं का बनाएगी। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।